हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड की हम बात यहां पर करेंगे। देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की हम बात करें। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का तरीका होता है एल्कीन्स का। जो रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आएगा, उस रिएक्शन प्रोडक्ट में ऐसा लगेगा जैसे कि एल्कीन का क्या हुआ हो, हाइड्रेशन। ये हमारे सामने है एल्कीन, ये हमारे सामने दी हुई है एल्कीन। ध्यान सुनना, हाइड्रेशन के अपने पास क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले आप H+.H2O के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। इसमें एक लिमिटेशन है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन, जो कि रीअरेंज हो सकता है। क्या होगा, एक साइड जुड़ा हुआ मिलेगा हमें H और एक साइड जुड़ा हुआ मिलेगा OH। यहां पर मिलेगा H, यहां पर मिलेगा, से मार्कोनिक हाइड्रेशन। आप देख सकते हैं ये जो HOH जुड़े हुए हैं, ये मार्कोनिक रूल के हिसाब से जुड़े हुए हैं। इट्स ए मार्कोनिक हाइड्रेशन। एक हाइड्रेशन का तरीका हमने और पढ़ा था, अगर आपको गलती से याद आ जाए तो। कौन सा, याद दिलाओ याद दिलाओ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, राक्षसों। HgOAc होल ट्वाइस डॉट वाटर। अब वो बेचारा आराम से शांति जाके बैठ जाता है, तुम उसकी उंगली करते रहते हो। देखिए, इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें भी प्रोडक्ट एग्जैक्टली ऐसे ही बनकर हमारे सामने आते हैं। यहां पर H, यहां पर OH। इट इज मार्कोनिक हाइड्रेशन। ये भी कैसा है, मार्कोनिक। पूरा मैकेनिज्म इसका। नेक्स्ट जो हमारे सामने रिएक्शन आने वाली है, वो होगा तो हाइड्रेशन ही, लेकिन दैट विल बी एंटी मार्कोनिक हाइड्रेशन। पूरी रिएक्शन में कहीं भी वाटर आपको ऐड होता हुआ दिखाई नहीं देगा। BH3.THF, फिर यहां पर रिएक्शन करवाई जाएगी H2O2.OH-। इसे बोलते हैं पहली स्टेज को हाइड्रोबोरेशन, और दूसरा उसका क्या करवा देंगे हम, ऑक्सीडेशन। जब यहां पर हमारे सामने रिएक्शन बनकर आएगा प्रोडक्ट, तो यहां पर लगा हुआ मिलेगा आप, और यहां पर लगा हुआ मिलेगा H। देखो नीचे वाले में भी HOH ही जुड़े हैं, लेकिन HOH का जुड़ने का जो तरीका है वो उल्टा है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, मार्कोनिक हाइड्रेशन। ये भी कैसा है, मार्कोनिक हाइड्रेशन, लेकिन ये कैसा है, एंटी मार्कोनिक हाइड्रेशन। एंटी मार्कोनिक को अगर अपन बात करना चाहें हाइड्रेशन, मैंने ये नहीं बोला एंटी मार्कोनिक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऐसा बोलना बेवकूफी होती है। इतना बोला एंटी मार्कोनिक हाइड्रेशन, यानी कि वाटर ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे कि वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिक रूल से हुआ हो। मार्कोनिक ने क्या बोला था, रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन कम। तो देखिए, अगर वाटर की अगर अपन बात करना चाहें तो वाटर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होता है, OH। तो OH कहां जाना चाहिए था, OH यहां जाना चाहिए था जहां पर हाइड्रोजन कम है, लेकिन OH गया वहां पर है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। बाकी सब में वही गया है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम। तो ये मार्कोनिक हाइड्रेशन है, ये भी मार्कोनिक हाइड्रेशन है, और ये कैसा है, एंटी मार्कोनिक हाइड्रेशन है। रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वाटर का जो एडिशन है वो एंटी मार्कोनिक रूल से हुआ हो। किससे हुआ हो, एंटी मार्को। यहां से देखिए, ये जो रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी एल्किन्स चैप्टर में, बिकॉज दिस रिएक्शन इज गिवन इन प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स वाले चैप्टर में दे रखी है, वहां पर उनके प्रिपरेशन मेथड के लिए केमिकल रिएक्शन एल्किन का है और प्रिपरेशन मेथड किसका हो जाता है, अल्कोहल का। तो पहले यहां तक सुलटाएंगे, फिर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। सुलटा दिया है क्या, ये लिखना है मार्कोनिक हाइड्रेशन, मार्कोनिक हाइड्रेशन, एंटी मार्कोनिक हाइड्रेशन। पूछता है कि हाइड्रो में बताइए कैसा होता है, एंटी मार्कोनिक हाइड्रेशन होता है। हालांकि पूरी रिएक्शन में कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या हो गया, पूरी रिएक्शन में कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़ता हुआ नजर आएगा। वाटर आपको दिख ही नहीं रहा कहीं पर। BH3.THF क्या है, BH3.THF क्या है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स विच विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। कॉम्प्लेक्स है BH3 और THF का। बहुत सारे बोल देते THF यहां सॉल्वेंट है, ये BH3.THF का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि फ्री BH3 का एग्जिस्टेंस नहीं है, या तो वो डाइबोरेन में एग्जिस्ट करता है या फिर ऐसे एग्जिस्ट करता है। सुलटा दिया है क्या। देखिए, अगर अपन BH3 के बारे में बात करें, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है, इसे क्या बोलते हैं, बोरेन। बोरेन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है।
एंड इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यही वो क्वेश्चन था जो AIPMT ने पूछा था H3O+ के साथ। यस, अबे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो BH3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। वैसे BH3 कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट, आप जानते हैं, 2 BH3 मिलकर इसे क्या बोलते हैं? बोरेन। क्या? डाइबोरेन। ये सब आपने पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक के अंदर बढ़िया तरीके से। तो ये हमारे सामने बन जाता है B2H6, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। यहां पर बनाना बॉन्ड भी बनते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, वो सब तुम जानते हो, इसीलिए मैं बात भी नहीं कर रहा उसमें। हाँ, इधर देखिए ध्यान से, BH3.THF का मतलब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर कुछ इस टाइप के बॉन्ड होते हैं। B2H जानते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, सॉरी, जो ऑक्टेट होता है बोरोन का सही तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, झूठ मूठ का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहां पर होती है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। ये हमारे सामने है डाइबोरेन। डाइबोरेन की रिएक्शन जब आप THF के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? THF। ये है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्लियर? ये B2H6 को ब्रेक कर देता है, और B2H6 को ब्रेक करके क्या बना देता है? कॉम्प्लेक्स, जो हमें BH3 प्रोवाइड करने का काम करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तबियत से सुनना। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा तो हमारे सामने किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? BH3 के बीच में और THF के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बोरोन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और THF इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स लोन पेयर। तो यहां पर आ जाएगा कैसा चार्ज? बोरोन ने अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव। कितने मोल है BH3 के इसके अंदर? 2 मोल है। इसीलिए THF का भी कितना मोल लिया गया है? 2 मोल लिया गया है। क्लियर? तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा, और भाई लोगों इसी को ही आप लिखते हैं BH3.THF। ये जो लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर BH3.THF। इट इज ए कॉम्प्लेक्स जो कि हमें BH3 प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा? BH3। फ्री BH3 एक तो आपका टॉक्सिक होता है, दूसरा फ्लेमेबल होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, फ्लेमेबल मतलब आग पकड़ लेता है। तो फ्री BH3 किसी काम का मिलता भी नहीं है और हमारे किसी काम का है भी नहीं। तो चाहे B2H6.THF लिख दे, एक ही बात है, या THF लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार BH3 नहीं लिखेगा, B2H6 लिख देगा, दोनों के रिएक्शन करने का कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि BH3 आएगा ही कहां से? B2H6 से। तो BH3 लिखे या B2H6 लिखे, नहीं, रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे ही चलेगी। अबे जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई, आज पूरा पढ़ेंगे। अगर सही आप करेंगे तो मैं 31 से क्या इस संडे मेन पार्ट खत्म कर दूंगा। रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पूरा पार्ट, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर ही बचेगा अपना, तो वो आपके लिए ऑप्शनल रहे। क्या वीडियो लाइव में क्या बताना है? 10 मिनट में बताना है क्या? हाँ, ड्रग्स पढ़ाऊंगा मैं, लेना भी सिखाऊंगा यहाँ पर। हाँ, ड्यूमाज और जल्डाज में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा मेरा ही। क्यों? अरे उसमें NCERT की बातें हैं, क्योंकि उसमें PDF उठा के वेबकॉम पे बढ़िया तरीके से बताया जाए, उसी का तो। क्योंकि उसमें यहां पर बताया नहीं जा सकता। जल्डाज का न्यूमेरिकल तो बच्चा कर लेता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो डायग्राम बना उसमें क्या है, और डायग्राम बनाने लगेंगे तो 20-25 मिनट तो डायग्राम ले जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं पूरी बातें उसके अंदर सेपरेशन प्योरिफिकेशन में बताऊंगा कि ये बस इतना सा याद रखना है इसमें, कि इसमें ये बात पूछी जाती है, फिक्स है वही बातें पूछी जाती है, कोई नई बात आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो फुल्ली 31 तक अपन रायता सिमटा देंगे। 31 तक तो सर का भी जाएगा शायद, 29 तक पहले खत्म कर देंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुलटा दिया है क्या? इधर वाले को साफ कर दूं। अब मैकेनिज्म देखते हैं रिएक्शन की। अपन इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट शुरू कर देंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेडिकल वाला 2 कोडी का पार्ट है, उसको बीच पीछे रखा हुआ है, ताकि लास्ट में फिर मेजर आएगा तो बहुत सारे लोग क्लास अटेंड करना बंद कर देंगे। तो मेन पार्ट पहले पहले सुलटा रहे अपन, क्योंकि इसके बिना तो मैं स्टार्ट EAR।
देखिए मैकेनिज्म की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म। साथ के साथ छापते रहना, कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन के अंदर। सबसे सबसे आसान ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मान लीजिए ये हमारे सामने है एल्कीन, रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? BH3.THF के साथ, BH3.THF के साथ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर अगर अपन बात करें तो BH3 किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और जो एल्कीन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको बताया था NaBH4 के बारे में। किसके बारे में? NaBH4 के बारे में। इसमें BH4 माइनस होता है और ये कभी भी नेगेटिव चार्ज से अटैक नहीं करता है। इट्स अ सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी बोरोन के 4 बॉन्ड बनने लगेंगे ना, तो इनमें से एक जो बॉन्ड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। जो BH का सिग्मा बॉन्ड है बोरोन और हाइड्रोजन का, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है और एग्जैक्टली यहीं पर देखने को मिलेगा। देखिए इसमें जो बोरोन रहेगा हमारे सामने, कुछ इस प्रकार से लिखना है। इस रिएक्शन को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, वन इज स्टेरिक एंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक। टू फैक्टर्स कंट्रोल दिस रिएक्शन, वन इज स्टेरिक फैक्टर एंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। आपको दोनों में से कोई बात लेना देना नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना, एल्कीन पर या एल्काइन पर BH3 को ऐड करेंगे, जब भी आप एल्कीन पर या एल्काइन पर BH3 को ऐड करेंगे तो बोरोन का बॉन्ड उधर बनाना है, होगा कम। दैट्स ऑल। जिस बच्चे ने इस बात को फॉलो कर लिया उसका कोई भी हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये हमारे सामने एल्कीन है, आप बता सकते हैं इसमें हिंड्रेंस कौन से कार्बन पर कम है? आर। आर सबसे छोटा आर क्या होता है? मिथाइल, वो भी अपने आप में बल्कि है। यहां पर दोनों क्या है? हाइड्रोजन। तो इस पर हिंड्रेंस क्या है? कम है। तो ये इस पर करेगा अटैक। देखिए जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा, आप बताइए बोरोन के कितने बॉन्ड बनने लगेंगे? 4 बनेंगे कि नहीं बनते? ये BH बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगता है। यहां पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बोरोन को मिलेंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। हाथों हाथ इसका जो सिग्मा बॉन्ड है ये यहां पर अटैक करने लगेगा, हाथों हाथ। यानी कि अगर अपन बात करें तो रिएक्शन कुछ इस, ये मैं आपके सामने ट्रांजिशन स्टेट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? ट्रांजिशन स्टेट। देखिए कार्बन और बोरोन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगी। ये देखिए यहां पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। यहां पर अगर अपन बात करें बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट हमारे सामने है। आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट, लेकिन रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट हमेशा होती है। कराएगा। यहां पर कैसा चार्ज आने लगेगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर कैसा चार्ज आने लगेगा? पार्शियल नेगेटिव। जब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगेंगे तो इसके 4 बॉन्ड बनने लगेंगे और उसका बॉन्ड टूटने लगेगा। अब आप बताइए कितने की रिंग बनी हुई है? आप गौर से देखिए रिंग कितने की बनी है उसमें? 4। तो यहां पर हमारे सामने बनती है 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसको कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कितनी मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है, आप बताइए कभी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है क्या? ये जो डबल बॉन्ड है कभी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आप जानते हैं 4 की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हमेशा किसमें होगा? सिस की कॉन्फ़िगरेशन में। जुड़ेगा और BH2 जुड़ेगा, वो सेम साइड से जुड़ेगा कि अपोजिट साइड से? सेम। रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। ये रिएक्शन हमारे सामने सिन एडिशन का एग्जांपल होती है। कोई इंटरमीडिएट इसके अंदर बनता नहीं है। इधर कौन जुड़ जाएगा? H, और इधर कौन जुड़ जाएगा? BH2। दैट्स ऑल। विदाउट एनी इंटरमीडिएट कंसर्टेड रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बोरोन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना एक ही स्टेप के अंदर होता है। यहां पर कोई कार्बोकेटाइन के तौर पर इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो सिंपल, एक साइड बोरोन जुड़ेगा, एक साइड H जुड़ेगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। नाम से क्लियर है, हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना। अब देखिए क्या इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया? नहीं, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इस पर फिर से एल्कीन क्या करेगा? अटैक करेगा। इट इज स्टिल बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे, वापिस से एल्कीन यहां पर करने के लिए आएगा। आप बता सकते हैं ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया है? ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया है? BH3 से। दोबारा से रिएक्शन होगी। अब देखो यहां से बोरोन जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। आप बताओ बोरोन का बॉन्ड किधर बनाएंगे? आप ही बताइए बोरोन का बॉन्ड किधर बनाएंगे हम? इधर, जहां पर एंट्रेंस क्या होगी? कम। तो यहां से बोरोन जुड़ेगा और यहां से हाइड्रोजन यहां जाके जुड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे ही एक साथ, एक साइड बोरोन एक साइड हाइड्रोजन। तो ये तो बना
एल्काइल बोरेन। किसकी फॉर्मेशन हुई है? एल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन हुई है। दोबारा से यहां पर एडिशन हो जाएगा। देखिए ये H पहले से ही जुड़ा हुआ था, ये वाला लिख रहा हूं मैं। यहां पर CH2 था, यहां पर कौन रह जाएगा? बोरोन पहले से जुड़ा हुआ है। यस, 2 H थे, 1 H रह जाएगा। बोरोन का बॉन्ड किधर बनाना है? इधर। इधर बनाना है, इधर। तो यहां पर हमारे सामने जुड़ेगा। देखिए ये तो कौन जुड़ गया है? बोरोन। इधर जाकर बोरोन जुड़ गया है। H कहां जुड़ेगा? यहां पर। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई है? फॉर्मेशन हमारे सामने हुई है डाई एल्काइल बोरेन। किसकी फॉर्मेशन हुई है? डाई एल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो चुकी है। अभी तक एल्किन के कितने मोल कंज्यूम हो चुके हैं? 2। आप बताइए वापस से बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी भी बोरोन के ऊपर हाइड्रोजन है क्या? यस। तो जब तक बोरोन पर हाइड्रोजन रहता है वो तब तक एडिशन करता रहेगा। हर बार एडिशन में एक ही बात ध्यान रखनी है। वो कौन सी बात है सर? कि बोरोन का बॉन्ड डबल बॉन्ड के उधर बनाना है जहां पर हिंड्रेंस क्या होगी? कम। आप बताइए अब बोरोन किधर जुड़ेगा जाके? यहां। H कहां जुड़ेगा जाके? यहां। तो इस बार हमारे सामने जो फॉर्मेशन होगी उसे हम क्या बोलने वाले हैं? ट्राई एल्काइल बोरेन। जिन हाइड्रोजन्स को मैं बॉक्स में बना रहा हूं वो हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं? वो सारे के सारे हाइड्रोजन कहां से आए हैं? BH3 से। एक साइड बोरोन जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। देखिए ये हमारे सामने फॉर्मेशन हो गई है किसकी? ट्राई एल्काइल बोरेन की। ये बनकर आ गया है ट्राई एल्काइल बोरेन एज हाइड्रोबोरेशन। ये हाइड्रोबोरेशन हो गया। कई बार हमसे पूछता है व्हेन BH3 यानी कि बोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन the formed product is trialkyl बोरेन। ये हमारे सामने बना, इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब ये जो बना हुआ है इसका आप ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं और इसका आप रिडक्शन भी करवा सकते हैं। अगर ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी है? H2O2 के साथ करवा दी है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वाटर के साथ या एसिटिक एसिड के साथ करवा दी है तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो पहले अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन को, छाप लेना बाद में, एक बार ध्यान से सुन लो। ये हमारे सामने कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहली स्टेज होती है हाइड्रोबोरेशन यानी कि हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना। दूसरी स्टेज होगी फिर रिडक्शन। ये जो के सामने है, अरे बोरेन जो हमारे सामने है, ध्यान से सुनते रहेंगे भाई इसमें, बाद में वरना आपको कंफ्यूजन। क्वेश्चंस अलग तरीके से होंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम अलग तरीके से करने के लिए हमें इस मैकेनिज्म का जरूरत। तुम्हारा बढ़िया टाइम पास हो जाता है। ये मेरी क्लास में आते हैं, किसी और की क्लास में भी आते हैं। आवाज सुन के आते होंगे कि इधर आवाज ज्यादा आ रही, इधर बैठता हूं जाके। देखिए ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ट्राई एल्काइल बोरेन है, यस। सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ? 2.OH माइनस। देखिए H2O2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर जो आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बना हुआ है उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना, इसकी रियलिटी कुछ अलग होती है लेकिन हमें रियलिटी पर नहीं जाना है। कभी हमसे पूछेगा भी नहीं और इतिहास में कभी पूछा भी नहीं गया, ना जेईई में ना कहीं भी, कहीं नहीं पूछता है। H2O2 को हमें कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा। एक OH इधर, एक OH इधर, और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना। और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, एक OH इधर, एक OH इधर, इसको ब्रेक कर देना है। इसी प्रकार से यहां पर भी ऐसे करना है। H2O2 को ऐसे लिखना है और बॉन्ड को क्या कर देना है? ब्रेक। अब बताना यहां अगर बात करें, अभी तो तेज में नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी क्या हो गया इसको? चलिए देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पर जो H जुड़ा हुआ है, मुझे ये बताइए ये H कहां से आया था? ये H BH3 का H है, यस। यहां पर अब आप देखिए ध्यान से, कौन आने वाला है? OH। तो ये OH कहां से आया है? ये OH आया है H2O2 से। कहां से आया है? H2O2 से। इसी प्रकार से यहां पर भी OH, यहां पर भी OH। कितने मोल बनेंगे इसके? 3 मोल हमारे सामने बन जाएंगे। बोरोन पर 3 क्या लगे हुए मिलेंगे? OH। इसी को ही बोलते हैं H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन हुई है? एल्कोहल। सामने एल्कोहल बनकर आ गया है। ये वाला कौन सा पार्ट है? ऑक्सीडेशन। ये पार्ट हमारे सामने है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा देते हैं,
और आप एसिटिक एसिड के साथ करवा देते हैं। देखिए सारे ऑप्शन कवर कर रहे हैं, से ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। देखिए रिडक्शन का मतलब आपको समझ में आएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब ध्यान से सुनना, वाटर को कैसे एडजस्ट करना है। अगर आप वाटर जोड़ोगे तो H हमारा इधर आएगा और OH इधर आएगा, वैसे ही तोड़ना है। H2O2 को जैसे आपने एडजस्ट किया है, वाटर को कैसे एडजस्ट करना है, OH किसकी साइड होना चाहिए, बोरोन की साइड, और H किसकी साइड होना चाहिए, कार्बन की साइड। ऐसे ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो इधर तो कौन लग जाएगा, H H H, और उस पर कितने OH चले जाएंगे, 3। क्लियर। अगर आपको एसिटिक एसिड एडजस्ट करना पड़े तो एसिटिक एसिड को भी भाई लोगों आप ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, ये जुगाड़ फेल नहीं होगा। इसको भी आपको ऐसे ही एडजस्ट करना है वाटर की तरह। H किसकी साइड आना चाहिए, H आना चाहिए कार्बन की साइड, बाकी सारा पार्ट किधर जाना चाहिए, बोरोन की साइड। आप बताइए इधर अगर हमारे सामने 3 मोल किसके बनकर आएंगे, एल्केन के। ध्यान से सुनना, यहां पर H पहले से ही जुड़ा हुआ था, पर अगर आपने वाटर डाला या एसिडिक एसिड डाला कौन आएगा, H H। तो ये H या तो वाटर से आया है या कहां से आया है, एसिटिक एसिड से। अगर आपने वाटर लिया है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वापस से एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वाटर लोगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और H2O2 लोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। बस सिंपल सा है। यहां पर जो ट्राई अल्काइल बोरेन आपने बनाया है, इसमें ये एक बार अरेंजमेंट फिर से देख लीजिए, बोरोन और कार्बन का बॉन्ड कैसे तोड़ना है। H2O2 में एक OH उधर, एक OH इधर, वाटर में H इधर, OH इधर, एसिड में H उधर और बाकी का पार्ट पूरा इधर। कौन सा बॉन्ड टूटेगा एसिड के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का। रीजन बीइंग इट विल बी बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। जब कोई न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, याद दिलाओ मेरे को, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक फाइल की तरह बिहेव करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड। तो ये सारे के सारे यहाँ पर किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझने के लिए है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो लेस देन 5 सेकंड में बनेगा। पहले आप यहां तक छापिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन एकदम अलग अंदाज में चलेगा भाई। बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो H आया है वो कहां से आया है, OH आया है वो कहां से आया है, और वो भी क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। मॉड्यूल सुलटा देंगे भाई, आप मॉड्यूल 6 भी सोल्व करना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आप मुझसे बाहर पूछ सकते हो आपका, दैट इज तो क्लास में डिस्कस करना इजी पड़ेगा। रीजन बीइंग कोई नहीं पूछता क्लास में, और तुम पूछ रहे होगे तो क्या पूछ रहे होगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। मुझे जो बोलना है बोल के चला जाता हूँ, बाद में तुम बोलते कि तो डाउट ही नहीं था, बल्कि तो अब आया है। क्या हुआ, एक से बढ़ के एक बिठा रखा है। अबे छापो, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो, अभी ये टाइम नहीं है। टोपी वाले, सुलटा दिया है क्या। H2O2 हो तो कैसे कार्बन टूटना है, वाटर हो तो कैसे टूटना है, और एसिटिक एसिड हो तो कैसे टूटना है, ये सारी की सारी बातें हम क्वेश्चंस के थ्रू भी करने वाले हैं। क्वेश्चंस केवल और केवल 5 सेकंड में सॉल्व होगा आपका। आपको लग रहा होगा कि ये मैकेनिज्म इतना लंबा चौड़ा है क्या हर बार लिखना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आप चाहे डाई अल्काइल बोरेन का रिएक्शन H2O2 के साथ करवाओ, चाहे मोनो का करवाओ, चाहे ट्राई का करवाओ, प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या बन रहा है, सेम। देखिए जब ये एक होता ना यहाँ पर तो भी प्रोडक्ट सेम, बस यहाँ कितने मोल बने हैं, 3, तब 1 मोल बन जाता। तो हमसे तो यही पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। बस ये ध्यान रखना कि बोरॉन किधर जुड़ना है, पूरी रिएक्शन का की पॉइंट यही है
कि बोरॉन डबल बॉन्ड पर उधर जुड़ेगा जहां पर हिंड्रेंस क्या होगी, कम। सिंपल सी बात है। सुलटा दिया है क्या? अब तो सुलटा दिया होगा। लिखिए, पूरी रिएक्शन में ये जो पॉइंट बोल रहा हूं ये द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये बात अगर आपको याद रही तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और ये बात आप भूल गए तो फिर क्वेश्चन सही भी नहीं होगा। इन ईच एडिशन स्टेप, in each addition step boron atom gets attached. In each addition step boron atom gets attached to less substituted carbon atom ये कह सकते हो, या लेस हिंडर्ड कार्बन एटम भी बोल सकते हो। लेस सब्स्टिट्यूटेड कैसा मिलेगा, लेस हिंडर्ड। यानी कि एनसीईआरटी ने इसको दूसरे तरीके से लिखा है कि बोरॉन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो हिंड्रेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। नेक्स्ट, द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, the overall result of hydroboration oxidation is anti-Marconic hydration. The overall result of hydroboration, देखिए मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को एंटी मार्कोनिक नहीं बोला है, लैंग्वेज को ठीक से पढ़िए। द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर, इज एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। कि रिजल्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिक रूल से हुआ हो, हालांकि आपने देखा पूरी रिएक्शन में वाटर तो कहीं जुड़ा ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी जुड़े उसे हाइड्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। क्या इस रिएक्शन का कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है? नहीं, तो रीअरेंजमेंट के बारे में कोई बातें नहीं होंगी। नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, ब्रैकेट में लिखेंगे मींस नो रीअरेंजमेंट। नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, ब्रैकेट में लिखेंगे मींस नो रीअरेंजमेंट, मतलब रीअरेंजमेंट की कोई बातें आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बोरेन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बोरेन कोमा डाई एल्काइल बोरेन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बोरेन कोमा डाई एल्काइल बोरेन एंड ट्राई एल्काइल बोरेन, oxidation of alkyl borane comma dialkyl borane and trialkyl borane gives alcohol। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा है, यही हमारी मैकेनिज्म को क्या करेगा, हल्का करेगा, वरना तो हमको बहुत सारी बातें यहां पर लिखनी पड़ जाती। आप बताइए जो आपके सामने बना हुआ है इसको आप क्या बोलेंगे, मोनो अल्काइल बोरेन बोलेंगे, डाई अल्काइल बोरेन बोलेंगे या ट्राई अल्काइल बोरेन बोलेंगे? कैसा है ये एल्काइल बोरेन। वो कह रहा है अगर आप एल्काइल बोरेन का भी ऑक्सीडेशन करवा दोगे ना देन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। मान लीजिए ये हमारे सामने एल्काइल बोरेन है, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी है H2O2.OH माइनस, तो इसमें बताइए कैसे एडजस्ट करेंगे, एक OH ऊपर एक OH नीचे, सुलटा देंगे। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यहां पर H रहेगा और यहां पर हमारे सामने कौन रहेगा, OH। आप बता सकते हैं ये H कहां से आया होगा, BH3 से। एक साइड BH2 जुड़ा है, दूसरी साइड कौन जुड़ा हुआ है, H। तो ये H तो आया है BH3 से और ये OH कहां से आया है, H2O2 से। कि अल्काइल बोरेन के ऑक्सीडेशन से भी सेम टू सेम रिएक्शन मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए हमारे सामने डाई अल्काइल बोरेन होता, क्या होता, डाई अल्काइल बोरेन हमारे सामने है, तो उससे भी जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। देखिए अगर इसका भी आपने रिएक्शन करवा दिया होता H2O2.OH माइनस, कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? बिल्कुल सही है, यहां पर कौन आ जाएगा, OH, यहां पर भी कौन आ जाएगा, OH, तोड़ दीजिए, यहां पर भी OH और यहां पर भी OH। तो आप बताइए हम 3 बार क्यों करवाए रिएक्शन, जब अल्काइल बोरेन से डाई अल्काइल बोरेन से प्रोडक्ट हमें सेम मिल रहा है तो हमें 3 बार करवाने कोई जरूरत है क्या, नहीं। आप बता सकते हैं अभी रिएक्शन कितनी बार और होनी बाकी है, 2 बार।
2 बार हाइड्रोजन और जुड़ेंगे। अभी कितनी बार होनी बाकी है? 1 बार। हम नहीं करवाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट में तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है। बताइए यहां पर जो H लगा हुआ है ये कहां से आया है? BH3 से। और यहां पर जो OH लगा हुआ है ये कहां से आया है? H2O2। तो एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन और ट्राई एल्काइल बोरेन सभी के केस में जो प्रोडक्ट बनता है H2O2 के साथ वो क्या बनता है? सेम। केवल नंबर ऑफ मोल्स का फर्क रहता है। यहां पर कितने मोल बने अल्कोहल के? 3। यहां पर कितना बनेगा? 1। टेंशन लेने की जरूरत नहीं हमें, तो हम सीधा यहीं से ही प्रोडक्ट बनाएंगे। क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और आप देखना 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को करने में, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। डायरेक्ट नहीं, पूरा मैकेनिज्म से ही चलेगा, नहीं लगेगा। बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला ना राक्षस। हमारे बारे में नहीं जानते सर, 5 सेकंड तो हम क्वेश्चन को घूरते रहते हैं, डिसीजन लेते हैं करना है कि नहीं करना है इसको। ये देखिए, ये हमारे सामने एल्किन है, रिएक्शन करवाई गई है सबसे पहले BH3.THF, साथ में हमारे सामने दिया हुआ है H2O2.OH माइनस। ये एक क्वेश्चन पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, कि सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कैसे करने वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इधर वाला छाप लिया है क्या? डाई एल्काइल बोरेन वाला, मोनो एल्काइल बोरेन वाला। चलिए अब देखो, पहले एक क्वेश्चन मुझे करने दीजिए, कि सारे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली ऐसे करने हैं। सबसे पहला डिसीजन है BH3 का एडिशन। अगर जिस बच्चे ने BH3 का एडिशन सही से कर लिया ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बताइए बोरॉन किधर जोड़ू मैं इसके ऊपर? एक साइड कौन जुड़ेगा? H, और एक साइड कौन जुड़ेगा? BH2। बिल्कुल सही है कि हिसाब से बोरोन को उधर जुड़ना चाहिए जहां पर हिंड्रेंस क्या होगी? कम। ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, क्या कहते हो? बिल्कुल सही। अगर एक साइड आपने जोड़ दिया है H, ये H कहां से आया है? BH3 से। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? BH2। आप बताइए इसको 2 बार फर्दर रिएक्शन करवाने की जरूरत है कि यहीं से प्रोडक्ट बता दें? ये क्या बनकर आया है? एल्काइल बोरेन। और आखिरी पॉइंट यही बोलता है कि एल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन करवा लो या डाई का या ट्राई का, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। तो सीधा रिएक्शन H2O2.OH माइनस। बताइए OH2O2 को कैसे एडजस्ट करना है? एक OH ऊपर की साइड, एक OH नीचे की साइड। हालांकि इसकी रियलिटी कुछ अलग होती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या सर उस रियलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है? कभी भी नहीं पूछ सकता। तो यहां पर ये H आया है BH3 से, और ये OH आया है कहां से? H2O2 से। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए मैकेनिज्म हमने कितनी लंबी चौड़ी पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन तुरंत खत्म हो गया है। लेकिन मैकेनिज्म से अब हमें कभी कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। छापिए क्वेश्चंस, ऐसे सॉल्व करने हैं आपको। BD3.THF, हाँ BD, H2O2OH माइनस। नेक्स्ट BH3.THF, रिएक्शन करवाया गया है D2O2OD माइनस। हाँ BH3.THF, रिएक्शन यहां पर हमारे सामने करवाया गया है CH3COOT के साथ। नेक्स्ट BH3.THF, रिएक्शन करवाया गया है H2O के साथ। ये कहने को तो एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी चीजें बता जाएगा। मेरे पे क्यों केस करेगा राक्षस? क्या? ये देखो, वो तो है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मास्टर खराब आए थे, सिलेक्शन हो गया तो मैंने मेहनत की थी। मास्टर
सिलेक्शन होता तो पिछली बार ही हो जाता। मैंने मेहनत की थी, मैंने सिलेक्शन किए। हालांकि इस बार तो तुम्हारे पेरेंट्स ने पहले बोल दिया होगा, बेटा लास्ट ईयर भी तूने यही बोला था कि फेज में अच्छे टीचर नहीं आए, इस बार नहीं आ रहे हैं तो अपनी फीस वापस ले ले, घर आ जा। बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं कि वो ना हमारे फेज में टीचर अच्छे नहीं आए थे। सुलटाइए सुलटाइए। बस ये ध्यान रखना है कि बोरॉन किधर जुड़ेगा। किसको? ये कौन है? उनको सब जानते हैं, और यहाँ पर एल में शायद जो मास्टर तुम्हारी क्लास ले रहा होगा उसको तुम नहीं जानते हो। हाँ 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 बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ रह के मैं भी डबल टेस्ट टाइप इतना चलता है मेरा? क्वेश्चन लिखिए। आंसर अभी तक नहीं दिया है। सुलटा दिया है क्या? देखिए इस क्वेश्चन बताइए, इसमें BD3 दिया हुआ है। जो बच्चा डायरेक्ट याद करता है मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, उनके सुलटने के डर रहता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए सबसे पहला स्टेप इसमें सबसे मुश्किल है कि किधर जुड़ेगा बोरॉन और किधर। देखिए यहां से एक साइड B जुड़ेगा, एक साइड BD2, तो मेरे हिसाब से बोरॉन उधर जाना चाहिए जहां पर एंट्रेंस क्या होगा, कम। तो यहाँ तो BD2 जुड़ेगा और यहाँ पर कौन जुड़ेगा, D। अब इसका 2 बार फर्दर रिएक्शन करवा लो या यहीं से आंसर दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम तो यहीं से सुलटाएंगे, हमें टाइम बचाना है, टाइम खराब नहीं करना है वहां पर। तो यहां से अब इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, OH OH सुलटा देंगे। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, D, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, O। कहां से आया है, BD3 से। OH कहां से आया है, H2O2 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है। इसमें BH3 है क्या, यस। ये ध्यान रखना कि बोरॉन किधर किधर जुड़ेगा। सर बोरॉन तो उधर जाएगा जहां एंट्रेंस क्या होगी, कम। तो एक साइड H, एक साइड BH2। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 2 बार और रिएक्शन करवा लो, और नहीं है तो फिर यहीं से कोई चेंज आने वाला नहीं है। फिर रिएक्शन किसके साथ करवाया गया है भाई लोगों, D2O2OD माइनस। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ OH माइनस ले ले, तो ऐसा मैंने नहीं देखा है और ऐसा एग्जामिनर आपके साथ कभी भी नहीं करेगा। अगर यहाँ D2O2 लिया हुआ है तो OD माइनस लेगा, H2O2 लिया हुआ है तो OH माइनस लेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताइए इसमें OD, एक ऊपर की साइड OD और एक नीचे की साइड OD, सुलटा देंगे। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म पढ़ने के बाद क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस बच जाते हैं। ये हमारे सामने क्या जुड़ेगा, एक साइड H और एक साइड क्या जुड़ेगा, OD। नेक्स्ट, ये तो ऑक्सीडेशन वाले थे 3, अब कौन से आएंगे, रिडक्शन वाले। बताइए क्या ख्याल है। कुछ लोग राक्षस यहीं पर सीधा आंसर लिख रहे हैं, और जब रिवीजन करेंगे तब इधर उधर बताएंगे कि आंसर कैसे आए थे। क्लासरूम के अंदर पूरी बात लिखा करो। क्या हुआ? हाँ ऑथेंटिक है, सोलोमन बुक का क्वेश्चन है, वो हटाना आसान है हमारे लिए। बेसिक मीडियम में उसका एच हटाकर दूसरे में डाल दीजिए तो वो हटा लेता है। देखिए इधर हमारे सामने कौन जुड़ेगा, H। इधर कौन जुड़ेगा हमारे सामने, BH2। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन। अब एसिटिक एसिड दे दे या वाटर दे दे, ये क्या करते हैं, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन नहीं करते, क्या करते हैं, एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था इसको कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और टी का बॉन्ड टूटेगा। कुछ लोग यहां से तोड़ देते हैं, यहां से कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ बॉन्ड टूटेगा तो टी किस पर जाएगा, कार्बन पर, और ये पूरा बाकी किसके साथ चला जाएगा, बोरोन के साथ। तो ये हमारे सामने कुछ ऐसा रहेगा, यहां पर कौन जुड़ा हुआ होगा, H, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ होगा, T। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इससे ज्यादा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें बताइए क्या ख्यालात है। इधर एक साइड कौन जुड़ेगा, H, और दूसरी साइड कौन जुड़ेगा, BH2। आप बताइए H2O दिया है, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन, रिडक्शन H2O के साथ। तो H ऊपर की साइड और OH नीचे की साइड, सुलटा दीजिए।
सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। गौर से देखो इस प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हाइड्रोजन का एडिशन करवाए डबल बॉन्ड के ऊपर, दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा लगता है हाइड्रोजनेशन हो गया हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, किस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आएंगे। पहले वाले के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो क्या? पहले वाले में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, आप बताओ सबसे पहले क्या होगा, H+ जुड़ेगा, फिर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, फिर बना हुआ केटाइन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट, एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। यस, यहां पर H जुड़ेगा, यहां केटाइन बनेगा, एंड द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज, तो वो प्रोडक्ट बनेगा। नीचे वाले में डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं मैं, डायरेक्ट आंसर, सोच समझ कर जवाब देंगे, डायरेक्ट आंसर। बताइए कौन जाएगा, Hg, रिंग फॉर्मेशन करेगा। यस, रिंग कहां से ओपन होगी, यहां से या यहां से, यहां से, जहां कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप होंगे। खत्म हो गई कहानी। अगर ऐसा हमारे सामने होगा तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, नो, क्योंकि उसमें केटाइन, यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, OH। कहां से आया है ये OH, वाटर से, और फिर Hg को कौन रिप्लेस कर जाएगा, यहां से। की क्लास में हमने बात की थी, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। नीचे वाले में अब अपना रिएक्शन करंट है, तो इसमें हमें सारी बात करनी पड़ेगी। आप बताइए किधर जोड़ोगे बोरोन को और किधर जोड़ोगे हाइड्रोजन को। जिस बच्चे ने बॉन्ड सही से बना दिए बोरोन के और हाइड्रोजन के, उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बताइए मेरे हिसाब से यहां तो आना चाहिए H और यहां आना चाहिए BH2, क्योंकि इस कार्बन पर हिंड्रेंस ज्यादा है। ये देखो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस पर हिंड्रेंस ज्यादा है, उस पर हिंड्रेंस क्या है, कम। या इधर आप ये बोल सकते हैं ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों हाइड्रोजन है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि H हटाकर क्या लगा, जब H हटाकर R ग्रुप लगा दिया है तो सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाता है। जितने ज्यादा H होते हैं कम होता है। क्लियर? तो ये हमारे सामने बनकर आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, H2O2.OH-। यहां भी OH लगा हुआ मिलेगा, यहां भी OH लगा हुआ मिलेगा, सुलटा सकते हैं। तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। देखिए अलग अलग टाइप के अल्कोहल बनकर आए हैं, अलग अलग टाइप के अल्कोहल बनकर आए हैं। इस बार आपको इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। रिएक्शन का लिमिटेशन क्या है, पहले रिएक्शन का लिमिटेशन ये है, अगर हो सकता है तो। दूसरी में क्या है कि दूसरी में जो एडिशन होता है वो मार्कोनिक रूल से होता है। किससे होता है, मार्को है ना, कि OH इधर आ जाए तो इससे नहीं ला सकते आप, इसमें तो OH इधर ही आएगा क्योंकि रिंग यहीं से खुलेगी। लेकिन नीचे वाले का बेनिफिट यह है कि आप OH को बाहर की साइड ला सकते हैं। तो हर रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है, हर एक रिएक्शन का अपना क्या है, इंपॉर्टेंस। जैसे आपने एल्कीन पर रिएक्शन करवाई है, एग्जैक्टली वैसे ही आप एल्काइन पर भी रिएक्शन करवा सकते हैं, एल्काइन पर भी रिएक्शन करवा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहां तक सुलटा दिया है क्या, किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? सारे के सारे 2 कौड़ी के क्वेश्चन है। मैकेनिज्म जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन शुरू हुए 2 कौड़ी के बन गए। मैकेनिज्म का यही कमाल है भाई, सारी मैकेनिज्म हमें याद नहीं रखनी होती है। आप देखना जो बच्चा नहीं पढ़ता है मैकेनिज्म वो सुलट जाता है। ये हमारे सामने दी हुई है टर्मिनल एल्काइन, दिस इज टर्मिनल एल्काइन। रिएक्शन करवाई गई है सबसे पहले BHR2 के साथ .THF। बता सकते हैं BHR2 क्या है, क्या है, डाई एल्काइन। ऑलरेडी कर चुका है वो, एक बार एडिशन करना बाकी है। जितने हाइड्रोजन होते हैं ना बोरोन पर, उतनी बार क्या कर सकता है वो, एडिशन। तो कितनी बार एडिशन करेगा, मात्र एक बार, मात्र एक बार। फिर यहां पर रिएक्शन हमारे सामने करवाई गई है H2O2.OH-। सुलटाएंगे इस क्वेश्चन को। बताइए इसमें भी वही ध्यान रखना है कि किधर जाएगा कौन, बोरोन, और किधर जाएगा हाइड्रोजन। बताइए ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन होगा, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, किधर जोड़ू मैं H को और किधर जोड़ू Br2 को? सर दोनों सेम है, दोनों ही साइड हिंड्रेंस क्या है, वो जोड़ दीजिए। क्या फॉर्मेशन हो गया हमारे सामने, 3 R आ गए हैं। यस, अब क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन किसके साथ है, H2O2.OH। बताइए कैसे, यहां पर OH और यहां पर भी क्या आ जाएगा, OH। सुलट गया है, यस। तो यहां पर हमारे सामने था CH2, मैंने एक साथ लिख दिया दोनों हाइड्रोजन्स को। यहां पर कौन आ जाएगा, OH। शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये क्या है, इनोल। और ये इनोल क्या करेगा, टोटोमेरिज्म। अगर इसने टोटोमेरिज्म किया तो किस में चला जाएगा, कीटो फॉर्म में। So this will be the end product of this chemical reaction.
दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या बनकर आया हमारे सामने? एल्डिहाइड। क्या बनकर आया है? एल्डिहाइड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए, मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है भाई, और कुछ है ही नहीं। चलिए कुछ पुरानी रिएक्शन से लिंक कर देते हैं। कुछ याद आया कौन सी रिएक्शन है? HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 कौन सी है? कुचरोव रिएक्शन। हाँ, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ये हमारे सामने है 2, यहां पर रहेगा BH.THF। देखिए जो मैकेनिज्म नहीं पढ़ता है ना बच्चा, वो यहां सुलट जाता है, और जिसने मैकेनिज्म पढ़ा है उसको कोई डर ही नहीं लगता है। उसको पता है कि कितनी बार जुड़ता था BH3, 3 बार। इसमें ऑलरेडी 2 बार जुड़ चुका है, तो कितनी बार जुड़ेगा? 1 बार। कपड़ा खराब नहीं करना हमें। बताएंगे इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे। मान लीजिए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट A है हमारे सामने, फिर उसकी रिएक्शन फर्दर करवाई गई है एंड अल्कली, I2 एंड अल्कली। ये प्रोडक्ट हमारे सामने है B। एक तो पूछे B के बीच में क्या रिलेशन है? A एंड B आर हमारे सामने क्या है? प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बताया है। तेरी तो एक शीट पक्की है। तू पेशेंट को ये बोलना, पेशेंट को बोलना तू बीमार है, कि हाँ वो तो मेरे को पता, देख मैंने बता दिया, जा बीमार है तू। क्या है? बीमार। बीमारी कौन सी वो नहीं पता मुझे, बीमार है तू। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। ये कौन सा बोलर है? बीमारियां भी ऐसे ऐसे ढूंढ के लाते हैं ना। अबे बताइए, इधर ए क्या बनेगा हमारे सामने? ए के बारे में क्या बनकर आएगा? एसीटोन। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर देंगे। अब आप बताना Hg का काम क्या है? Hg का काम है Hg2+ देना, है कि नहीं है? Hg2+ क्या बनाएगा? रिंग। आप बताइए रिंग कहां से ओपन होगी, इस साइड से या इस साइड से? जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, तो जिस कार्बन पर OH का अटैक होगा वही CO बनेगा। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, चाहो तो पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हो, लेकिन कल की क्लास में हमने डायरेक्ट आंसर देने सीखे थे। एसीटोन बनकर आएगा। पहले यहां पर जुड़ेगा OH, वहां पर रहेगा Hg, फिर वो टोटोमेरिज्म करेगा। मैं सारे स्टेप खा गया हूं। नीचे वाले में हम बात करेंगे क्योंकि ये करंट रिएक्शन हमारे सामने चल रही है। इधर कौन जुड़ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड पर इधर हमारे सामने आके जुड़ेगा H। यहां पर हमारे सामने कौन जुड़ेगा? बोरोन। और इसके ऊपर ऑलरेडी ये कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? ऑलरेडी इसके ऊपर ये वाले जो 2 ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं। ये रहेगा क्लियर। फिर रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? H2O2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। आप जानते हैं इसको हटाकर हमें क्या लगा देना है? इसको हटाकर हमें लगा देना है OH। ये क्या बनकर आया भाई लोगों? इनोल। दुनिया जानती है ये खटैक से क्या करेगा? टोटोमेरिज्म। अगर इसने टोटोमेरिज्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO में। ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड B? यस, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, वन इज एंड सेकेंड इज एल्डिहाइड। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन दोनों में अलग अलग। एक हमारे सामने है एल्डिहाइड और एक हमारे सामने है कीटोन। बताइए किसी को भी कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर है क्या? तो ये हमारे सामने था हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बाकी अब जितने चाहो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं पूरी रिएक्शन में, बस एक बात ध्यान रखना, और वो एक बात क्या है कि बोरॉन बनाओगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, बोरॉन उधर जुड़ेगा जहां पर हिंड्रेंस क्या होगी? कम। जहां पर हिंड्रेंस क्या होगी? कम। अगर ये आपने पहचान लिया तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बात करेंगे भाई। बच गया क्या? बताओ तो फिर क्या बनेगा? I2 अल्कली। अल्कली का मतलब क्या है? बेस। अगर OH- दे देता तो क्वेश्चन ही समझ में आ जाता। ऑक्सीजन वाला बेस साथ में हैलोजन, कौन सा होता? आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा? एक तो बन जाएगा एसिड और एक क्या बन जाएगा? CHI3। CHI3 बोले तो येलो सॉलिड।
आप जानते हैं ना, इसको टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल में लेते हैं। यस, इसी को क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। चलिए, तो ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन पर और बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखेंगे, हालांकि स्टीरियोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी ने बिल्कुल भी नहीं दी है, इनकी आ जाती है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, कोई भारी बात करने वाला ही नहीं हो। सबसे ज्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर अपनी रेस के अंदर दी हुई है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। आप अपनी रेस निकालना, सारे क्वेश्चन स्टीरियो के डाल रखे हैं, सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और जहां SN1 SN2 E1 E2 की स्टीरियो है वहां एक भी नहीं है, यहां पर है सारे के सारे। लिक्विडेशन अकर्स विद सिन एडिशन, पहले बताया था, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ट्रांस में बनी नहीं सकती। हाइड्रोपोरेशन अकर्स विद सिन एडिशन, एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोपोरेशन अकर्स विद सिन एडिशन, हाइड्रोपोरेशन अकर्स विद सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना, दोनों किधर जुड़ेंगे? सेम साइड। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन occurs with retention of configuration. Oxidation oblique reduction occurs with retention of configuration. Oxidation oblique reduction occurs with retention of configuration. कि पहले हाइड्रोबोरेशन और उसके बाद क्या होगा? या तो ऑक्सीडेशन या क्या होगा? रिडक्शन, और वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ होने वाला है। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे भी। 2 ही कोड़ी का सवाल है कि पहले दोनों जो H और BS चाहिए सेम साइड। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कोई एल्कीन दिया हुआ से रिएक्शन करवाया गया है, सबसे पहले BH3 के साथ डॉट THF के साथ। आप बताइए ये कौन सा हमारे सामने? हाइड्रोबोरेशन। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि कहां जुड़ेगा H और कहां जुड़ेगा BH2। आप जानते हैं BH3 से एक साइड BH2 जाएगा, एक साइड H जाएगा। यहां पर इंट्रेंस ज्यादा है कि कम है? कम। वहां पर इंट्रेंस क्या है? ज्यादा। तो मेरे हिसाब से BH2 यहां जुड़ना चाहिए। क्या बोला आपने कि हाइड्रोबोरेशन जो है वो सिन एडिशन है। कैसा है? सिन एडिशन। मान लीजिए अगर यहां पर H वेज पर गया है तो यहां पर कहां जाएगा? वेज पर। तो ऊपर कौन है? CH3, बेचारा कहां पर निकल लेगा? डैश पर। नीचे कौन है? हाइड्रोजन, कहां निकल लेगा? डैश है। प्लस अगर अपन बात करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता कि BH2 और H के दोनों कहां पर चले जाएं? डैश पर। देखिए, सिन एडिशन का मतलब है कि दोनों कहां जुड़ेंगे? सेम साइड। अब वो दोनों सेम साइड वेज पर भी हो सकते हैं और डैश पर भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों डैश पर चले गए तो यहां पर CH3 जो होगा कहां चला जाएगा? वेज पर। यहां पर जो H होगा कहां चला जाएगा? वेज पर। अभी तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ आपने? ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन अकर्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अगर आपने अब इसकी रिएक्शन H2O2.OH माइनस के साथ करवा दी है, BH2 वेज पर है तो OH भी वेज पर आएगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एक क्वेश्चन ही सोल्व किया है बस हमने। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो CH3 कहां पर है? डैश पर। H कहां पर रहेगा? वेज पर। अब बताओ BH2 की जगह कौन लेने वाला है? OH, और वो कहां पर आएगा? वेज पर। बताइए किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? तो एंड ऑक्सीडेशन अकर्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें ध्यान रखना है भाई, क्योंकि इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म की बातें हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे सामने रहेगा OH। अब बताइए BH वाला है OH, BH2 कहां पर है? डैश पर। तो OH भी कहां पर आ जाएगा? डैश पर। यहां पर हमारे सामने रहेगा H, वेज के ऊपर कौन रहेगा? CH3, यहां पर वेज के ऊपर कौन रहेगा? H। नाउ यू हैव टू टेल द रिलेशन बिटवीन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स। रिलेशन बिटवीन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि स्टीरियो नजरों का धोखा। स्टीरियो क्या होता है? नजरों का धोखा। मेरे इससे बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये भी कायरलिटी सेंटर है? अब देखो यहां पर वेज पर कौन है? H, डैश पर कौन है? CH3। यहां पर वेज पर कौन चला गया? CH3, और डैश पर कौन चला गया? H। दोनों को इंटरचेंज कर दिया है क्या? अगर इंटरचेंज कर दिया है तो R से क्या हो गया होगा? S।
या एस से क्या हो गया होगा आर, बदल चुका है। नीचे वाले पर देखो, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। वेज पर कौन है? ओ एच। डैश पर कौन है? एच। यहां पर वेज पर ओ एच और डैश पर, सॉरी डैश पर ओ एच और वेज पर एच। क्या हर कायरलिटी सेंटर पर इन्होंने इंटरचेंज किया है? यस। अगर ईच कायरलिटी सेंटर पर इंटरचेंज कर दोगे तो एनेंशियोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनेंशियोमर। जिनको ऐसे समझ में नहीं आया वो आरएस निकाले, आरएस तो आखिरी हथियार है ही है। तो फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हमारे सामने क्या रहेगी? एनेंशियोमर्स। क्या बनकर आएंगे? एनेंशियोमर्स। आप बताइए क्या इस रिएक्शन के अंदर रेशमाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा। इन दिस रिएक्शन रेशमाइजेशन विल टेक प्लेस। आप अच्छे से जानते हैं, if formed products are enantiomer of each other then racemization will take place. आप बताइए रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव होने का कारण एक्सटर्नल कंपनसेशन या इंटरनल? एक्सटर्नल कंपनसेशन। पूरा अपना स्टील रिवाइज होता चल रहा है। क्लियर? मीजो होता तो कैसा होता? इंटरनल कंपनसेशन। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। पीओएस आता उसमें या सीओएस आता, तब वो ऑप्टिकली क्या निकलता है? इनएक्टिव। चलिए, ऑक्सीडेशन का बता दिया, अब बता देता हूं रिडक्शन का। ये भी एक बेहतरीन तरीका है ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ले जाने का, और वो भी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने का? सिस। सिस कॉन्फ़िगरेशन के हमने पहले भी कुछ तरीके पढ़े हैं, वो अलग बात है तुम्हें टाइम पर याद नहीं आते हैं। सारे के सारे गजनी स्टाइल लोग हो तुम, पर याद नहीं आते हैं। क्या होने वाला है? ट्रिपल बॉन्ड पर आपको जोड़ना है BH3 को। किधर जोड़ोगे बोरोन और किधर जोड़ोगे हाइड्रोजन? बताइए जरा, किधर जोड़ोगे बोरोन और किधर जोड़ोगे हाइड्रोजन? किधर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एडिशन कैसा है? सिन। हाइड्रोबोरेशन कैसा एडिशन है? सिन एडिशन है। तो H और BH2 सेम साइड जुड़ेंगे कि अपोजिट साइड? सेम साइड जुड़ेंगे कि अपोजिट साइड? सेम साइड। आप देख पा रहे हैं ये दोनों डबल बॉन्ड के किधर जुड़े हुए हैं? सेम साइड। किस साइड में जुड़े हुए हैं? सेम साइड। अब ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन, फिर क्या करना है? रिडक्शन। रिडक्शन में आप जानते हैं ना, इधर कौन आएगा? H और इधर कौन आ जाएगा? OH। सुलटा देंगे। रिडक्शन अकर्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो यहां पर एल्काइन किस में रिड्यूस हो गई है भाई लोगों? एल्कीन में। और एल्कीन भी कौन सी बनकर आई है? सिस एल्कीन। ये देखिए, यही काम आप कर सकते हैं रोजनमंड रिडक्शन, और यही काम आप किससे कर सकते हैं? लिन्नार कैटालिस्ट, जो कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ने करके दिया है। किसने करके दिया है? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन से डबल बॉन्ड को सिस कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने के 3 तरीके आ चुके हैं। कितने तरीके आ चुके हैं? 3। पहला लिंडनार कैटालिस्ट, दूसरा रोजनमंड रिडक्शन, और तीसरा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। बताइए, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ हो? इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तो ये था आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। देख लीजिए, लगभग 1 घंटा खा गया है एक रिएक्शन। देख लीजिए, 45 पे शुरू किया था, वापस क्या हो चुका है? 45। चलिए, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जितना टाइम यहां दोगे रिवीजन में उतना कम टाइम लगेगा। एक बार देखोगे क्लियर, और यहां पर टाइम ढंग से नहीं दिया तो फिर जाओगे और पेपर में क्वेश्चन बने उसकी कोई गारंटी। जितनी बार ऑर्गेनिक को पढ़ोगे घबराहट होगी अंदर से, नहीं समझ में आएगा तो नंबर कम आएंगे, तो वैसे टेंशन हो जाएगी। और नोटबुक में लिखी हुई चीज समझ में ना आए, या तो उस पेज को ही फाड़ दे, या तो किसी से समझ लेना, या पेज को क्या कर देना? फाड़ देना। क्यों? क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे वो आपका कॉन्फिडेंस कम कर देगा। मान लीजिए एक पेज में आपको 3-4 बातें समझ में नहीं आई, जितनी बार पढ़ोगे आपको नेगेटिव एनर्जी देगा वो। इससे बढ़िया तो उसको काट ही दो, क्योंकि उसके रहने का भी कोई फायदा नहीं अगर समझ में नहीं आया है तो। या तो उसको क्या कीजिए? क्लियर कीजिए, या फिर उसको हटा दीजिए। अबे नेक्स्ट लगाएंगे हेडिंग 1,2 डाई हाइड्रोक्सिलेशन। 2 डाई हाइड्रोक्सिलेशन बस अब समाप्ति की तरफ रहेगा। दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता मैं। क्यों मेरे गुर्दों में उंगली करते रहते हो? पहले टाइम क्या है? कम है। लिखिए 1,2 डाई हाइड्रोक्सिलेशन। बेयर्स रिएजेंट का नाम सुना है? हाँ, वही आने वाला है, बस नाम थोड़ा अलग है। लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने रहेगी 1,2 डाई हाइड्रोक्सिलेशन।
डाई हाइड्रोक्सिलेशन बोल सकते, इसको बोल देते हैं ग्लाइकोल। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोल फॉर्मेशन। यानी कि आजू बाजू क्या लग कर आएगा? OH। आजू बाजू क्या लग कर आएगा? OH। इसके लिए भाई हमारे पास दो रिएजेंट हैं। सबसे पहला रिएजेंट आप इस्तेमाल में ले सकते हैं बेयर्स रिएजेंट। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बेयर्स रिएजेंट। देखिए सबसे डेढ़ साना कौन है? एनसीईआरटी वाला। बहुत कमाल के तरीके से लिखा है उसने। बेयर्स रिएजेंट को पहले बता देते हैं। आप बताइए बेयर्स रिएजेंट होता क्या है? बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, यही होता है क्या? चलिए, एनसीईआरटी ने उसको लिखा है डाइल्यूट। क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट कोल्ड KMnO4। डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 है। और डाइल्यूट तो लिख देगा, कोल्ड नहीं लिखेगा। कोल्ड को कहां से मेंशन करेगा? टेम्परेचर से। नीचे लिख देता 273 केल्विन। आप बताइए 273 केल्विन का मतलब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। अपने आप कोल्ड है। ये 1.5 एग्जाम की खास बात है। बच्चा ढूंढ रहा होता है कि क्योंकि आपका KMnO4 ही थोड़ी देर में अलग तरीके से रिएक्शन करता हुआ नजर आएगा। KMnO4 थोड़ी देर में अलग तरीके से रिएक्शन करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये हमारे सामने होता है बेयर्स रिएजेंट। कुछ स्टैंडर्ड हैं 1% एल्कलाइन। क्या लिख देती हैं? 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर ऊपर तो डाइल्यूट लिखा हुआ है, नीचे आपने डाइल्यूट नहीं लिखा। अबे 1% और क्या होगा? 1% KMnO4 है, इससे ज्यादा डाइल्यूट क्या लोगे? तो डाइल्यूट ही तो है 1% एल्कलाइन KMnO4। तो दोनों को ही हम क्या बोल देते हैं? बेयर्स रिएजेंट। ये एनसीईआरटी लिखती है, ये बाकी स्टैंडर्ड बुक लिखती है, तो उसमें आपको कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। उसने परसेंटेज भी बता दिया कि कितना डाइल्यूट है। उसने इन जर्नल डाइल्यूट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो ये करता है बेयर्स रिएजेंट। दूसरा हमारे सामने जो करता है डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ये कौन सा डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा? सिन। इसमें जो दोनों OH जुड़ेंगे वो किधर जुड़ेंगे? सेम साइड। सेम साइड जुड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा हमारे सामने रहेगा, आप रिएक्शन करवाओगे किसी पर ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ? पर ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और वो करके आप इपॉक्साइड फॉर्मेशन करेंगे। और उसके बाद उसकी रिएक्शन आप करवा दोगे H3O के साथ। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा। और इस केस में जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो कैसा होगा? एंटी। जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो कैसा होगा? एंटी। इनकी स्टीरियो पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। पहले अपन पहले वाले के बारे में बात करें, बेयर्स रिएजेंट के बारे में, क्योंकि दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इसका एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है बेयर्स रिएजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स हेडिंग के अंदर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स हेडिंग के अंदर बेयर्स रिएजेंट का डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन इस वाले का डिस्कशन कहीं भी नहीं है, जिसे हम 1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन कौन सा बोलेंगे? एंटी। तो दो OH लगेंगे आजू बाजू, एक तो सिन कॉन्फ़िगरेशन में और एक एंटी कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले हम जिस पर बात करेंगे वो रहेगा बेयर्स रिएजेंट। कौन सा रहेगा? बेयर्स रिएजेंट। चलिए देखिए, बेयर्स रिएजेंट के बारे में एक ध्यान से सुनना मेरी बात। KMnO4, KMnO4 का वास्ता आप 2-3 दिनों में अपना पढ़ता ही। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं इसका कंपैरिजन हल्क के साथ करता हूं। किसके साथ करता हूं? हल्क। अगर ये कोल्ड और डाइल्यूट है, ध्यान से सुनना, अगर ये कोल्ड और डाइल्यूट है तो केवल बॉन्ड तोड़ता है, केवल और केवल पाई बॉन्ड OH जोड़ेगा, पाई बॉन्ड OH जोड़ेगा। कैसा है? कोल्ड एंड डाइल्यूट है। अगर गलती से आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लिया, क्या ले लिया? हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो पाई के साथ साथ सिग्मा भी तोड़ेगा। कौन सा सिग्मा? जो पाई वाले एटम्स के बीच में बना हुआ है। जिन दो एटम्स के बीच में पाई सिग्मा बॉन्ड्स है ना, वो सारे तोड़ देगा। पाई भी तोड़ देगा, सिग्मा भी तोड़ देगा, और जोड़ेगा क्या? OH। तो पहले तो हमें कोल्ड एंड डाइल्यूट को हैंडल करना है। किसको हैंडल करना है? कोल्ड एंड डाइल्यूट को हैंडल करना है। फिर बाद में हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग? हॉट एंड कंसंट्रेटेड। देखना ध्यान से। मान लीजिए ये एल्कीन हमारे सामने दी हुई है, भाई लोगों ध्यान से सुनते रहना। ये एल्कीन हमारे सामने दी हुई है। रिएक्शन कैसे कैसे करवा सकता है उसके तरीके देखना। यहां पर लिखेगा हमारे सामने डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट लिख दिया है, यस 273 केल्विन। आप बताइए इसका मतलब क्या कहना चाहता है? कोल्ड है ये। क्या है? कोल्ड। बेयर्स रिएजेंट को लिखने का नया तरीका एनसीईआरटी का। या फिर अगर अपन बात करें ऐसे भी लिख सकता है, कोल्ड एंड
डाइल्यूट KMnO4। क्या लिख देगा? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। या फिर क्या लिख देगा? साफ साफ आपके मुंह पे बोल ही देगा, बेयर्स रिएजेंट। क्या बोल देगा? बेयर्स रिएजेंट। अब ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे बेयर्स रिएजेंट को लिखने के तरीके हैं। इन सब में आपको क्या करना है? पाई बॉन्ड तोड़ना, केवल पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को तोड़ देना है और OH जोड़ देना है, दैट्स ऑल। पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। देखिए आजू बाजू लग गए कि नहीं लग गए OH? तो यही तो लिखा है 1,2 डाई हाइड्रोक्सिलेशन। 1,2 एडजेसेंट पोजीशन को बोला गया है। अगर ये 1 है तो वो 2 होगी, अगर ये 1 है तो ये 2 होगी। आजू बाजू OH लगना ग्लाइकोल बनना होता है। क्या बनना होता है? ग्लाइकोल। बना दिया कि नहीं बना दिया? ये हमारे सामने काम रहेगा। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे सामने एल्किन दी हुई है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? बेयर्स रिएजेंट के साथ। ऊपर मैंने आपको लिखना सिखाई दिया है, बेयर्स रिएजेंट। बताइए, बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे, सिग्मा पाई सारे तोड़ोगे या केवल पाई पाई? केवल पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। ये किसके साथ रिएक्शन है? एल्कीन के साथ रिएक्शन है। मान लीजिए रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए? एल्काइन। हालांकि एनसीईआरटी दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बात को ध्यान से। ये हमारे सामने दिया हुआ है एल्काइन, रिएक्शन करवाया गया है बेयर्स रिएजेंट के साथ। किसके साथ करवाया गया है? बेयर्स रिएजेंट। जरा बताना बेयर्स रिएजेंट क्या करता है? पाई बॉन्ड तोड़ता है और OH जोड़ता है। कितने पाई बॉन्ड है इसमें? तो दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, दोनों पाई बॉन्ड हमारे सामने टूट जाएंगे। कौन जुड़ेगा? OH। कौन जुड़ेगा? ये एक पाई बॉन्ड उल्टा दिया। फिर दूसरा पाई बॉन्ड OH। आप बताइए, एक कार्बन पर 2 OH क्या बना देते हैं हम? CO। तो इस केस में ये बनेगा CO, ये भी बनेगा CO, एंड दिस विल बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, फालतू में दिमाग खराब करने की जरूरत ही। बेयर्स रिएजेंट है, KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो पाई बॉन्ड तोड़ दे, OH जोड़ दे, दैट्स ऑल। और हॉट एंड कंसंट्रेटेड आएगा तब भी यही काम करेगा, बस फिर पाई के साथ सिग्मा भी तोड़ेगा, काम वही रहेगा, जोड़ेगा OH जो है, पाई के साथ साथ सिग्मा भी तोड़ने लगेगा। सुलटा दिया है क्या? देखिए इस रिएक्शन में भी कलर में चेंज आता है। जो आपका KMnO4 होता है, या तो कुछ बुक्स पर्पल लिख देती हैं या कुछ पिंक लिख देती हैं। पर्पल या पिंक से क्या हो जाता है? ओपेक ब्राउन जो होता है, इसमें कलर चेंज आता है। लेकिन ये कोई सॉलिड टेस्ट नहीं है अनसैचुरेशन का। क्यों? क्योंकि KMnO4 लगभग सभी को ऑक्सीडाइज करता है और उसमें कलर में चेंज लगभग आ ही जाता है। तो कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा। जैसे अपन ने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन Br2 के केस में बात की थी, उसमें हम फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि ब्रोमीन अगर डिकलराइज हो गया है, इट मींस उसमें या तो डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था। इसमें बोल तो सकते हैं कि इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के तौर पर इस्तेमाल में लिया जा सकता है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से नहीं, क्योंकि अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, या आगे बताऊंगा एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। और जब भी ऑक्सीडेशन करता है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या आता है? चेंज आता है। सुलटा दिया है क्या? दो दो कौड़ी की बातें हैं। H2O.OH माइनस 273 केल्विन क्या करेगा? पाई बॉन्ड तोड़ेगा, OH जोड़ेगा। ये ध्यान रखना है, दोनों OH किधर आएंगे? सेम साइड। सीन एडिशन होता है। मैकेनिज्म में इसका नहीं पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि काम का नहीं है, और पढ़ा भी होगा तो फाइनली आपने यही ध्यान रखा होगा, सीन एडिशन। अब इसके अंदर क्या होता है? इसकी कलर में चेंज आता है, MnO2 की फॉर्मेशन यहां पर होती है। यहां पर आप बता सकते हैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7, और यहां पर क्या है? +4। तो +7 से +4 के अंदर ये चला जाता है। ये कैसा कलर रहता है? पर्पल या पिंक। और ये कैसा होता है? ओपेक ब्राउन। कैसा होता है? ओपेक ब्राउन।
तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वी ऑब्जर्व चेंज इन कलर। अगर हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है देन वी विल मेक इट ए टेस्ट। तो हम उसको क्या बना देते हैं, टेस्ट बना देते हैं भाई। ये छापे देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कितना भी हल्का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे कैनिजारो से क्वेश्चन आए चाहे यहां से क्वेश्चन आए, नंबर 4 देकर जाएगा। और इस जगह से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि फेमस रिएक्शन को हर कोई बच्चा पढ़ता है। हर यूट्यूबर बस जब भी देखेगा कि 30 मिनट में ऑर्गेनिक रिवाइज कैसे करवाएं, 2-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट वो होता है जो ज्यादा पूछा जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है। और यही है, आप देख लिए जब कंडक्ट करवाना से शुरू किया, एनसीईआरटी बेस्ड आने लगा है, कोई फेमस रिएक्शन नहीं पूछी है। पिछले सालों में एलोफॉर्म पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, पिछले सालों में टॉलरेंस फेलिंग बेनेडिक्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं है, पिछले सालों में कैनिजारो एल्डोल पर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है, बिल्कुल आखिरी में नहीं जाता है। तो बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस उठा रहा है। और ऑर्गेनिक में बच्चा क्या करता है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ता है, नेम रिएक्शन के नाम पर 2-4 रिएक्शंस पढ़ लेता है, एनसीईआरटी को कवर करता नहीं है, सुलट जाता है। तो एनसीईआरटी तो हर हालात में आपकी कवर होनी चाहिए, जब कवर हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। सुलटा दिया है क्या, तो उधर लिख दो KMNO4 के नीचे पर्पल ओब्लिक पिंक, यहां पर क्या लिखोगे, ओपेक ब्राउन। पर्पल ओब्लिक पिंक, यहां पर ओपेक ब्राउन। ओपेक ब्राउन का मतलब है ऐसा ब्राउन जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। सुलटा दिया है क्या, देखिए दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब कौन क्या कर रहा है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। थोड़े थोड़े छिले छिले थके थके नजर आ रहे हो, क्योंकि जितना सोचा था उतना नंबर आए नहीं होंगे पेपर के अंदर। हाँ, मैंने बोला क्या था आपको, जब तक आखिरी पेपर नहीं दे दो तब तक आपको केवल और केवल पढ़ाई करना है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझते नहीं इस चीज को। रिजल्ट को देखकर 2 दिन तक टाइम वेस्ट मत करना। आपका यही टारगेट होना चाहिए कि 17 जुलाई तक हर एक टेस्ट पेपर दूंगा, और पेपर में मार्क्स कम आए तो बस एक ही बात सोचूंगा कि इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा और पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नंबर कम आ गया 3 दिन मातम मनाते हैं। तो कुछ लोगों को तो मातम मनाने का तरीका भी अलग होता है। 6-7 लोग एक रूम पर इकट्ठे होंगे और 2 रातों तक मातम चलेगा उनका, फिर बोलेंगे ये 2 रात और खराब कर दी, 2 दिन और क्या हो गए, कम हो गए। अगर आपके नंबर कम आए हैं, स्ट्रेस आया है, टेंशन हुआ है, तो देखिए ये बुरी बात, जिंदगी में कभी कभी स्ट्रेस लेना अच्छा होता है, क्योंकि जिन बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता ना वो सक्सेस भी नहीं होते हैं भाई। बहुत सारे बोल देते हैं मुझे तो टेंशन ही नहीं होती, तो टेंशन नहीं होती तो तू सक्सेस भी नहीं हो सकता। आपको स्ट्रेस आया, आपको टेंशन हुई, इट मींस यू आर सिंसियर। आपको लगता है कि मैं यहाँ किस चीज के लिए आया था, जिस चीज के लिए आया था वो काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए स्ट्रेस आ रहा है। तो स्ट्रेस नॉर्मल है, हर किसी को आता है, टीचर को भी आता है, स्टूडेंट को भी आता है, पेरेंट्स को भी आता है। तो ये यूजुअल है, क्या है, यूजुअल थिंग है। कोई अब नॉर्मल आपके साथ नहीं हो रहा है। अब नॉर्मल तो तब होता है कि आपके नंबर 130 और आप एकदम मस्त घूम रहे हैं कि काहे टेंशन ले रहा है भाई, मेरे जगह 130 नंबर है, चिल रहे, क्या रहे, चिल। तो उसको टेंशन लेने का टाइम आएगा, उसका 10 साल बाद आएगा। टेंशन तो लेगा, अभी अपन अब ले रहे हैं, वो कभी ना कभी लेगा, टेंशन तो सब। चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने रहेगा इसका दूसरे वाला, उसको सुलटा के अपन 10 मिनट का क्या लेंगे, ब्रेक।